Good morning, students. Welcome to the English subject class. Today, in this session, we shall read and discuss the poem Childhood, which has been written by Marcus Netton in grade 11. Before starting the discussion of this poem, let's just see what this poem is all about or what the poet is trying to convey the message in this poem. Basically, this poem is about the childhood, that when a kid or when a person seizes the age of 11, what exactly his opinion about the world, what exactly his opinion about the childhood, what exactly his opinion is about the people he is interacting with in the age of after 11. So let's just read and discuss the poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? सो पोइट ये पूछना चाह रहा है कि मेरा बचपन कब खो गया. ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि मेरा बचपन कब खो गया. क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का ना रहा. सीस्ट मतलब क्रॉस करना या फिर उस चीज को पार करना. ओके सो क्या पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब खो गया. क्या जब मैंने 11 साल की उम्र अपनी कंप्लीट कर ली थी, क्रॉस कर ली थी और मैं 12 का हो गया. क्या ये वो टाइम था जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हेल एंड हेवन, नर्क और स्वर्ग नाम की तो कोई जगह है ही नहीं. ये इस नाम की जगह तो किसी भी ज्योग्राफी की बुक में देखने को अब तक नहीं मिली. तो एक्चुअल रियलिटी में देयरफॉर कुड नॉट बी, इसलिए रियलिटी में इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं. क्योंकि जैसे हम छोटे होते पढ़ते हैं या हमें सिखाया जाता है कि जैसे हम काम करेंगे, अगर हम अच्छे डीड्स करते हैं देन विल गो टू हेवन, है ना. और अगर हम बैड डीड्स करते हैं देन विल गो टू हेल, है ना. तो अब उसको ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा था कि नर्क और स्वर्ग नाम की जगह होती है और तुम्हारे कर्म वो चीज़ डिसाइड करते हैं. इफ़ यू आर डूइंग द गुड डीड्स यू विल रिसीव हेवन और इफ़ यू आर डूइंग द बैड डीड्स यू विल रिसीव द हेल. तो अब उसको रियलाइजेशन हुआ कि आज तक मैंने जितना भी ज्योग्राफी बुक्स पढ़ी हैं, है ना, उसमें इन दो प्लेसेस का कभी कोई जिक्र आया ही नहीं है. तो रियलिटी में इस चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं, नर्क स्वर्ग का. तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन जो था वो खो गया था. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? तो वो फिर से अभी क्वेश्चन राइज कर रहा है पोइट कि मेरा बचपन कब खो गया. नाउ ही इज गिविंग अस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ हिज लाइफ. पहले क्या था कि जब उसको ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था, एक रैशनल रियलाइजेशन हुआ कि हेल एंड हेवन नाम की तो कोई जगह इस दुनिया में है ही नहीं, है ना. सो नाउ ही इज गिविंग अस द डिफरेंट सिचुएशन कि मेरा बचपन कब खो गया. क्या ये तब खो गया जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि बड़े जो हैं, वो जो एडल्ट्स जो हैं, वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं या हमें यही सिखाते हैं कि सबसे प्यार से रहो, सबसे प्यार से मिल बांट के रहना चाहिए. यू शुड लव एवरीबॉडी, यू शुड बिलीव इन टू टू स्टे कनेक्टेड लविंगली विद एवरीवन. क्या ये वो दिन था जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि जैसा वो बोलते हैं, कहते हैं या फिर जो सिखाते हैं हमें प्यार से रहने के लिए, लेकिन जैसा वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं वो खुद ही वैसे नहीं है. कि उनके बोलने में और करने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फर्क है. वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी इन द बिहेवियर और इन द लाइफस्टाइल ऑफ द एडल्ट्स. बट डिडंट एक्ट सो लविंगली. वॉज दैट द डे. लेकिन उनके कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क कहता मुझे अब दिखाई देने लग गया है. तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे खो गया, जिस दिन मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. हमेशा प्यार करने या प्यार से रहने की बातें कहते हैं लेकिन वो खुद ही इस चीज़ पर
एक्ट नहीं करते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose? Producing thoughts were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? Now he is giving us different situation. कहते मेरा बचपन कब खो गया मुझसे, मेरे हाथों से कब मेरा बचपन छीन गया, मेरा बचपन पता ही नहीं चला कि कब चला गया, कब मुझसे दूर हो गया। क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे ये पता चला कि मेरा माइंड जो है वो मेरा खुद का है, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी थिंकिंग, सब कुछ, मेरा दिमाग, मेरे विचार, मेरी सोच, सब कुछ मेरा अपना है और मैं जैसे भी चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ, जिस भी डायरेक्शन में चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone। और मैं अपने खुद के विचार पैदा कर सकता हूँ, मेरी थिंकिंग खुद की हो सकती है, मेरे थॉट्स पर्सनल हो सकते हैं और इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के हैं। तो क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि मेरे थॉट्स, मेरी थिंकिंग, मेरे ओपिनियन सब कुछ मेरे अपने हैं, अब इसमें किसी भी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। क्या ये वो दिन था? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So now he is giving us a different situation. Even his question is different. In the previous paragraphs, in the previous situation, he asked the question or he raised the question that when did his childhood go? Okay, but now his question is where did my childhood go? कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है ना? कि क्या ये अब डिफरेंट सिचुएशन है कि क्या ये किसी ऐसी भूली भटकी जगह पे चला गया है जहाँ का मुझे पता ही नहीं है। तो अब वो बता रहा है कि मुझे ऐसा मानो ऐसा रियलाइज होता है कि मेरा बचपन एक बच्चे के जो किड होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उसके चेहरे में छुपा हुआ है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा मासूमियत होती है उनके चेहरे पे, है ना। तो इफ़ यू वांट टू फील योर चाइल्डहुड, इफ़ यू वांट टू गो बैक टू द मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड, जस्ट लुक एट the infant's face and you will get everything back about your childhood. And this is what the poet is trying to convey in this paragraph कि मुझे लगता है कि मेरा बचपन जो है मानो किसी बच्चे की मासूमियत में, किसी बच्चे के चेहरे की इनोसेंस में छुपा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा बचपन जो है वो मुझसे दूर हो गया है, मेरा बचपन जो है वो कहीं चला गया है। So this is all about the poem. If you have any doubts, any queries, kindly let me know and we shall discuss it once again in the class. Thank you so much. Take care. Have a nice day.